क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स के एक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का टाइप नंबर 2 बहुत स्टूडेंट्स के लिए डाउट्स बन रहा था। आप इसके प्रॉब्लम को आप चेक करें कैसे इसको बनाना है। फर्स्ट, एक रिएक्शन आपको दे दिया गया और उस रिएक्शन के लिए आपसे मांगा जा रहा जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस को आप निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से किस टर्म में आप सही सही व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसका डेरिवेशन लिखेंगे। वो डेरिवेशन इस प्रकार से होगा, याद कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट 2 है तो -1/2 डेल्टा MnO4 माइनस is equal to -1/10 डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी। यहाँ भी डेल्टा टी डाल दीजिए। फिर ये लिखा गया हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 16 है, -1/16 डेल्टा H प्लस बाई डेल्टा टी is equal to प्लस 1/2 डेल्टा Mn2 प्लस बाई डेल्टा टी is equal to प्लस 1/5 डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी is equal to प्लस 1/8 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। मतलब सबसे पहला काम होगा जितने भी टर्म दिए गए सबके रिस्पेक्ट में आप पूरे पॉइंट को एक जगह इकट्ठा करें। याद कीजिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 लिखा जाएगा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी लिखा जाएगा। अब एक एक करके मैच करना है। फर्स्ट मैचिंग आपका I माइनस के साथ, तो आप ये करेंगे जो MnO4 माइनस वाले टर्म को I माइनस के साथ आप इक्वल करेंगे दोनों को। मतलब ये इस प्रकार से इक्वल होगा क्योंकि इसी दोनों को लेकर चलना है। फिर MnO4 माइनस वाले टर्म को आप I2 से मैच करेंगे। I2 आपका ये रहा। अलग अलग ये काम करना है, हम एक करके दे रहे, फिर आप बाकी इसमें मैच करते जाइए। कैसे मैचिंग हम आपको करके दे रहे, फिर आपको यही काम MnO4 माइनस को लीजिए और H प्लस के साथ काम करके आपको देना है। तो यहाँ इस प्रकार से आप देंगे ये पूरा काम। पहले तो पूरा डेरिवेशन लिख लीजिए, उसके बाद ये काम करना है। जैसे दोनों को इक्वेट हमने किया तो -12 डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/10 डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी। आप इस 2 को शिफ्ट कीजिए तो माइनस डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/10 इंटू माइनस डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी। ये पूरा वैल्यू कितना आया 1/5 इंटू माइनस डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी। ये पूरा वैल्यू आया। यहाँ आंसर लिखा गया -1/10 डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी। आपको मिल रहा 1/5 माइनस डेल्टा I बाई डेल्टा टी। इसका मतलब ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया, गलत। फिर आप इसी तरह से आगे बढ़िएगा और वो बढ़ने का तरीका फिर से आपका ये होगा। एक एक करके पॉइंट चेक करते जाइएगा। पूरा रिजल्ट हम आपको देते जा रहे हैं, पूरा फाइनल रिजल्ट आप चेक करते चलिए। सबका मैचिंग करने का यही तरीका होगा। जैसे
इस बार I2 को चेक करना है और स्टार्टिंग MnO4 माइनस से कीजिए और कहाँ तक जाएंगे I2 पर आप चलेंगे। तो दोनों को उठाने दीजिए पहले, माइनस हाफ डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू नीचे लिख दीजिए +1/5 डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी। हमें डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस के रूप में चाहिए, 2 को फिर से शिफ्ट कीजिए, तो माइनस डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू शिफ्ट कीजिए +2/5 डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी। गौर करिए यहां दिया गया 1/5, आपके करेक्ट आंसर आ रहे हैं 2/5। इसका मतलब ये आंसर भी आपका रॉन्ग है और ये आंसर भी आपका रॉन्ग है, दोनों गलत हो गया। अलग अलग करके पूरा कैलकुलेट करना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन लेंदी है। अगला पार्ट आइए, नेक्स्ट पार्ट आपका ये बना जिसमें आपका C नंबर आंसर दिया गया H+ के साथ। तो अब आपके टारगेट में MnO4 माइनस तो होगा ही होगा और अब आ जाएगा H+। इन दोनों को लेकर रेट ऑफ रिएक्शन पर काम करिए और उसके बाद फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालिएगा। जैसे फिर से समझिएगा एक बार, -12 डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, आ जाइए, -1/16 डेल्टा H+ बाई डेल्टा टी। हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस को लेना है, तो इसका जो कोफिशिएंट है इसको आप ऊपर शिफ्ट कीजिए, तो माइनस डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -2/16 इंटू डेल्टा H+ बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/8 डेल्टा H+ बाई डेल्टा टी। आप यहां पर मैच कर लीजिए, -1/8 डेल्टा H+ डेल्टा टी इज इक्वल टू कंप्लीटेड। वेरीफाई करने के लिए आप उसको भी मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें अलग अलग चारों आंसर को, 4 आंसर्स को मैच करने के बाद आपको ये ढूंढना है जो आपके कौन से आंसर करेक्ट होंगे, एकदम अलग अलग निकालना है सारे प्रॉब्लम में। फिर से आप एक एग्जाम्पल यहाँ चेक कर लें जिससे आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे। लास्ट वाला आंसर तो हमें मिल गया, आंसर हमें बिल्कुल मिल गया, लेकिन फिर भी हम मैचिंग के लिए D नंबर को भी अपडेट कर रहे। तो स्टार्टिंग होगा MnO4 माइनस से और इस बार हमारे पास है वाटर, तो वाटर पर चलेंगे। तो गौर करिए ये लिखा गया -2 है हाफ डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, याद कीजिए ये प्रोडक्ट है, प्लस होगा, +1/8 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस में लेकर चलना है, 2 को शिफ्ट कराइए, माइनस डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +2/8, 2 को ट्रांसफर मारे, प्लस H2O बाई डेल्टा टी। ये वैल्यू मिला +1/4 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी, परंतु आपके आंसर थे 1/8 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी,
मतलब दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। बी भी आपका रॉन्ग था, ए भी आपका रॉन्ग था, सी आपके करेक्ट हो गए। इसी तरह से जैसे इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में अगर हम लेकर चले तो याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझिएगा। यहाँ भी MnO4 के घटने की दर मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 के बारे में पूछा जाता, वो किसके इक्वल है। मतलब ये हो सकता किसी और पर भी आपको फिट करके दे, तो MnO4 माइनस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। फर्स्ट आंसर H+ के साथ आप मैच करके देखें क्या इन दोनों को इक्वल करने के बाद ये मिल रहा या नहीं। फिर अगर ये नहीं मिला तो फिर आप MnO4 माइनस को आप लेंगे I2 के साथ मैच कराकर आंसर मैच कीजिए। फिर MnO4 माइनस को यहाँ पर तो फिर ये यही डाटा डायरेक्ट दे दिया जो डिसअपियरेंस का रेट, तो ये तो हो ही नहीं सकता डिसअपियरेंस, क्योंकि डिसअपियरेंस का तो फॉर्मूला होगा माइनस डेल्टा MnO4 माइनस बाई डेल्टा टी। कोफिशिएंट का कोई चक्कर नहीं, इसलिए ये रॉन्ग। और फिर आप इससे कोरिलेट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आप एक एक करके पूरा आंसर मैच कर लीजिएगा। मान लेते हैं हम अगले क्वेश्चन पर थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड में भी इसी तरह से आपको मैचिंग करनी है। उम्मीद है आप अटेम्प्ट करेंगे इन क्वेश्चंस पर। कैसे आपका बनेगा एक बार चेक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।